जब आप घर के लोगों की बजाय बाहर से आए लोगों को तवज्जो दोगे तो बात तो होगी। जब आप अपने कार्यकर्ता की अनदेखी करोगे तो बात तो होगी। और जब आप पार्टी हितों के ऊपर अपनी पर्सनल खुंदक को रखोगे तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, असम में बात इस वक्त कल से लेके अभी तक जो हो रही है वो ये हो रही है कि बीजेपी के अंदर ये क्या हो रहा है। वो बीजेपी जो पार्टी विद द डिफरेंस, एकजुट पार्टी, कोई बगावत नहीं, वो पार्टी में असम में फिलहाल हलचल मची हुई है। क्योंकि हेमंता जी एक एक करके सबका नाम पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन आप लोगों का किसी का मन में जो आशा है बहुत बड़ा बगावत होगा, वो नहीं होगा। इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग जो ऑफिस तोड़ने का जो वीडियो लेने का सोच में है वो नहीं होगा। वो वाला काम नहीं होने वाला है। हेमंत दादा कह रहे हैं कि कोई बगावत नहीं होगी, पार्टी में कोई रोष नहीं है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जी, आपकी ये बात सुन के मुझे वो कहावत याद आ गई जहां कहा जाता है कि शोर वही मचाता है जो खोखला होता है, डर वही दिखाता है जो अंदर से कमज़ोर होता है। जब आपको पार्टी में पता है बगावत नहीं होगी तो ये चीज़ बोलने की ज़रूरत क्या है? क्यों आप इस बात का इशारा कर रहे हैं? वो इसलिए कि हकीकत ये है कि कांग्रेसी नेताओं को अपने पाले में करने का प्रेम हेमंता बिस्वा शर्मा को तो भारी पड़ ही रहा है, बीजेपी को भी बहुत भारी पड़ रहा है। असम में खास करके कांग्रेस के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई की बीजेपी में एंट्री के बाद से बीजेपी में असम में भगदड़ सी मच गई है, हलचल मची हुई है। एक तरह से वहां कहो कि लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव के टिकटार्थी हैं वहां पर शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट किए गए हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा टाइम टू टाइम बीजेपी में लेकर आए हैं। और जो बीजेपी के पुराने लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उनका हाल ये है। देखिए, रो रहे हैं क्योंकि टिकट नहीं मिल रही। टिकट उनको मिली जो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस में थे। कुछ पार्टी प्रभारी सीनियर नेता खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि वो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये असम बीजेपी की अभी हालत है। कारण सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा का एक पागलपन या सनकीपन कि जितने कांग्रेस के नेता हैं सबको पार्टी में ले आओ, बीजेपी में ले आओ। मोदी जी कहते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस युक्त बीजेपी तकरीबन कर चुके हैं असम में। असम के लोग कहते हैं सत्ता में कोई आए, चाहे पक्ष आए चाहे विपक्ष आए, राज तो कांग्रेस का ही होगा। क्योंकि दोनों ही तरफ कांग्रेसी दिख रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा खुद की इमेज अभी तक एक बीजेपी नेता की नहीं बना पाए। असम में आज भी लोग उन्हें कांग्रेस नेता के रूप में जानते हैं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा अब प्रद्युत बोरदोलोई को भी सांसद से हटाकर विधानसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। और जो वहां पर अब तक बीजेपी के लिए मेहनत कर रहे थे, जो बीजेपी के टिकट के चाहवान थे, वो आज़ाद उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं कि हम तो ताल ठोकेंगे। प्रद्युत बोरदोलोई के बेटे ने भी खुद, जो कांग्रेस के टिकटार्थी थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन अपने पिता के साथ दूरी बना ली है। उन्होंने यही कहते हुए अपना नाम वापस लिया कि मेरे पिता जब पार्टी के साथ नहीं हैं तो मुझे भी शायद टिकट लेने का कोई हक नहीं है। और ये बीजेपी के अंदर ये तो अभी मोटे मोटे तौर पे दिख रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन निचले लेवल पे, निचले तबके के लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे कि जिस नेता को हम
अब तक आगे कर रहे थे, जिसे हम अपना विधायक बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अचानक टिकट की रेस से बाहर हो गया और जिस कांग्रेसी को हम कोसते थे वो अब हमारा नेता हो गया। आप असम बीजेपी का कुछ दिन पहले का ट्वीट देखिए, जिसके हिसाब से प्रद्युत बोरदोलोई, जो अभी चांद का आंखों का तारा हो गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के, वो सबसे भ्रष्ट कांग्रेसियों में से सबसे भ्रष्ट नेता थे। उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया था, लेकिन अचानक से 2-3 महीने में ही खेल ऐसा बदला कि वो बिल्कुल दूध के धुले हो गए। अब बीजेपी के चहेते हो गए, बीजेपी के भी नहीं, हेमंता के चहेते हैं। बीजेपी में, असम में लोग ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मोदी शाह की बीजेपी नहीं है, अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी अलग ही बीजेपी खड़ी कर दी है। ये HBS की बीजेपी है, जिसमें सारे पुराने कांग्रेसियों को भर्ती कर दिया गया है। वो सब लोग फिलहाल बीजेपी में हो गए हैं, जो कभी हेमंता बिस्वा शर्मा के कांग्रेस में नजदीकी हुआ करते थे। थोड़े दिन पहले आपने देखा था भूपेन बोरा, जो PCC चीफ हुआ करते थे असम के गौरव गोगोई से पहले, वो भी गए। सबको बड़ा बड़ा नेता बताया जाता है, लेकिन जब हकीकत देखी जाती है तो ज़मीनी स्तर पे उनका कोई दमखम होता नहीं है। अब प्रद्युत बोरदोलोई की वजह से जो अब तक चिंगारी दबी हुई थी बीजेपी के अंदर, जो बगावत हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक तरह से होनी थी, वो दबी हुई थी, वो अचानक से उस चिंगारी को हवा मिल गई और अब बगावत खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज बहुत अच्छी करी है। जब से प्रद्युत बोरदोलोई छोड़ के गए हैं, किसी भी कांग्रेसी नेता ने लूज टॉक नहीं की है। जो भी बयान आ रहा है बहुत सधा हुआ, सोचा समझा आ रहा है। उदाहरण के तौर पे आप ही DK शिव कुमार की बात सुनिए। No star. Assam election, you have seen that Pradyut Bordoloi has resigned and joined the Bharatiya Janata Party. How do you look at that, sir? It was very unfortunate that such a senior leader has taken such a silly decision. Should have not done. It is very bad. He should have been wait. I don't know. I also tried to speak to him, and my president also has met him. But with such a big experience, this Congress party has given him everything, and he should have been in patience, because some of our leaders were very busy with various other political matters. Some elections meeting was going on, so you should not take decisions emotionally. This is what I could feel. I feel sorry for him, but Congress party will have a look at it. Do you think it will have an impact in the elections according to you? See, in politics at the time of election, so many leaders go, so many leaders come. It doesn't make an impact. In my state also, a chief minister came, former chief minister came, one Mr. Jagdish Shettar. Ultimately, he lost the election. We gave all support to him. He lost the election. Then he went back. What to do? कल भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि दरअसल ये लड़ाई जो हेमंता बिस्वा शर्मा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ और है, दिखाने की कुछ और कोशिश की जा रही है। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत अफरा तफरी मची हुई है, कांग्रेसी छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को, और एक तरह से माहौल बना रहे हैं इनडायरेक्टली गौरव गोगोई के खिलाफ। वो गौरव गोगोई को पार्टी में एक तरह से अकेला करना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर टूट रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गौरव गोगोई की वजह से छूट रहे हैं। लेकिन ये तो आप पूरे भारत को दिखा सकते हो। जहां मैटर करता है असम में, वहां तो लोगों को मालूम है कि चाहे वो प्रद्युत बोरदोलोई हो, चाहे भूपेन बोरा हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, ये वही नेता हैं जो हमेशा से कांग्रेस की अंदर की बैठक की खबरें भी हेमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचाते थे, जो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए ही काम कर रहे थे पार्टी में रहकर। ये वही लोग हैं जिन पर हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे थे 30 लोग तो मेरे होंगे जिनको टिकट मिलेगी। ये वही लोग हैं
जो राहुल गांधी के साथ बैठक हो, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हो या स्थानीय बैठक हो, हर चीज की जानकारी सीधा हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंचाई जाती थी। एक्सपोज हो गए। दरअसल जब ये खबरें आती थी ना कि अभी कांग्रेस की बैठक खत्म नहीं हुई होती थी, हिमंता बिस्वा शर्मा मीडिया में बयान दे देते थे कि कांग्रेस में ये हुआ है और ये हुआ है। तो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है इसको रोका कैसे जाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग की गई, बहुत सारे लोगों का नाम सजेस्ट किया गया, बहुत सारा एक्शन सजेस्ट किया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये एक सजेशन आया कि क्यों ना इस चीज़ से बचने के लिए एक बड़ी कोशिश ये की जाए कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो उम्मीदवार ऐसे चुने जिनका बैकग्राउंड चेक जरूर हो कि कभी ये हिमंता बिस्वा शर्मा के नजदीकियों में से एक थे या बीजेपी के नजदीकियों में से एक थे। इस काम करने के लिए जाहिर सी बात है कि जो सीईसी थी, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, माफ कीजिएगा, जो चयन समिति है उम्मीदवारों की, वो ऐसा होना जरूरी था जिसका असम के साथ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो उसमें बहुत सारे नाम आए, लेकिन अल्टीमेटली उन नामों में एक सवाल सब पे खड़ा होता था कि फलां को अगर बना दिया जाता है तो उनके खिलाफ तो कोई भी कुछ आवाज़ उठा सकता है, फलां पे ये ऑब्जेक्शन कर सकता है, फलां पे वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। तब जाके फाइनल नाम हुआ प्रियंका गांधी का, कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है कांग्रेस में जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इसलिए राहुल गांधी तो बन नहीं सकते कमेटी के चेयरमैन, ना सोनिया गांधी बन सकती है, प्रियंका गांधी को बनाया गया कि प्रियंका गांधी अगर कहेंगी कि इस उम्मीदवार को टिकट दी जानी चाहिए, जब पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी ये आरोप लगाने की कि टिकट बेचे गए या ये किया गया या वो किया गया। अभी आपने कुछ दिन पहले हरियाणा के सुने थे ना, जैसे कि हरियाणा में अभी भी एक महिला कांग्रेस की नेत्री आरोप लगा रही है कि उन्हें टिकट के बदले उनसे पैसे लिए गए। इस तरह के आरोप असम में ना लगे इसलिए प्रियंका गांधी की सीधी इन्वॉल्वमेंट की गई और उसका असर है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को प्रद्युत बोरदोलोई का जाना सेलिब्रेट करना चाहिए, भूपेन बोहरा का जाना सेलिब्रेट करना चाहिए। ये कामयाबी है कि जिस कोशिश में वो कई सालों से लगे हुए थे, अल्टीमेटली उस कोशिश में कामयाबी दिख रही है। अल्टीमेटली हिमंता बिस्वा शर्मा की प्लानिंग कहीं फेल होती दिख रही है। अल्टीमेटली हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत बड़े जाल में फंस रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अब असम में किसी भी असम के आदमी से पूछेगा आप, खास करके जो छोटे इलाके हैं, छोटे कस्बे, शहर या वो, वहां एक बात तो सीधी हो गई है कि ये सब का सब गौरव गोगोई को घेरने की कोशिश की जा रही है। गौरव गोगोई से हिमंता बिस्वा शर्मा इतने क्यों घबरा रहे हैं? Pradyut Bourdoloi's reaction, what is your opinion on that issue? It is an unfortunate decision. Just 2 years ago, the Congress party offered him the opportunity to contest the Lok Sabha ticket from Nagaon. He's a sitting member of parliament. The people of Nagaon voted for him. And in this present election, the Congress party offered an opportunity to a member of his family to contest the Vidhan Sabha elections. So the family at the same time got the opportunity to represent Lok Sabha and has got the opportunity to represent the Vidhan Sabha. Despite that, he took a decision which is his personal decision. This election is much more important than one person. This election is about freeing Assam from the clutches of Himanta Biswa Sharma. Freeing Assam from Himanta Biswa Sharma's politics of fear and intimidation. Freeing Assam from the mafia raj that has crept during Himanta Biswa Sharma's tenure. So people of Assam want to see an Assam without Himanta Biswa Sharma as the Chief Minister. With that aim we are working. We have got tremendous support. We are confident of forming the government, and if
our current Nagaon Lok Sabha member of parliament wants to continue Himanta Biswa Sharma as the chief minister, well, that is his decision, which is rather unfortunate. But he has alleged that a person about a particular candidate in Lahori Ghat. So he said that you preferred him against Pradyut Bodle. So what is your saying? There are always differences inside a party. I don't think difference. We have all in our political career faced differences and had strong opinions. I don't think that one difference of opinion over one seat is the reason to leave a party and join the rival. So now after the resignation of leaders like Bhupen Bora and Pradyut Bordoloi, what do you think the road ahead for Congress? Are you confident that we will be going for a thumping victory, or what will be the equation now? Just 2 days ago, I was in Lakhimpur district, which is the district in which Bhupen Bora is currently seeking a ticket from the Bhajpa party. And I have witnessed a tremendous growth in the popularity of the Congress party, in the organizational strength of the Congress party. And the reason is because Congress party is aligned to the ideas and wishes of the people of Assam, who want to see the end of the Mafia Raj, Drug Raj, Syndicate Raj, corrupt regime of Himanta Biswa Sharma. So, as long as we are working to this purpose, people of Assam's blessings are with us, and Congress party will become even stronger, and Congress party will form the next government. अब जब मास में इस तरह की डिस्कशन होने लगती है, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अंडर करंट एक बन जाता है। और आपको मालूम है कि भारतीय चुनाव में अंडर करंट बहुत बार सत्ता बदल चुका है और किसी और को सत्ता सौंप चुका है। अंडर करंट जब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में नहीं आता तो बहुत बार झटके लगे हैं। ये अंडर करंट इसी तरह से बनता है। अब जब ये हिमंता बिस्वा शर्मा का जाल जो उन्होंने बुनना अपना गौरव गोगोई के लिए किया था, लेकिन उस जाल में खुद फंस गए। सबसे बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया कि जो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 22 सीटों पर उम्मीदवारी खड़े नहीं करेंगे जहां मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं। सीधा आपने लड़ाई वहां, कांग्रेस बीजेपी हाईकमान को एक बहुत बड़ा झटका वहां लगा। उसके बाद ये जो कांग्रेस के नेताओं का पार्टी में आना और उनका फिर इस तरह से स्वागत करना और उन्हें टिकट देना और उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह देना, ये दूसरा मकड़जाल उनके लिए फंस गया। और तीसरा मकड़जाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि संघ हो चाहे बीजेपी हो, एक चीज को लेकर बहुत नाखुश है दिल्ली दरबार कि असम में ये पार्टी कैडर के अंदर एक भावना पैदा हो रही है कि हम लोग पार्टी के लिए जिए मरे, आज हमें आउटसाइडर महसूस कराया जा रहा है, जबकि जिनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जो बीजेपी के खिलाफ बोल के वोट मांगकर जीते हैं, आज वो आंखों के तारे हो गए हैं, वो बीजेपी के पहली चॉइस हो गई है। जब जमीनी कार्यकर्ता आपसे टूट जाएगा तो फिर आप जीतोगे कैसे? ये कई चीज़ें ऐसी है जो हिमंता बिस्वा शर्मा को इस वक्त बुरी तरह से फंसा चुकी हैं। भले ही आपको हिमंता बिस्वा शर्मा खिलते चेहरे के साथ नजर आए, भले ही आपको आप देखिएगा चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उम्मीद से ज़्यादा आपको असम में दिखेंगे। लेकिन असल हकीकत यही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अमित शाह के मुंह लगे हैं। अमित शाह उनको पसंद करते हैं, अमित शाह का आशीर्वाद है। सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हिमंता बिस्वा शर्मा अभी भी अपनी तरह से काम कर पा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन ये भी तय है कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, जो दावे हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, अगर वो उन दावों पर खरे नहीं उतर पाए, तो हिमंता बिस्वा शर्मा का तो
बीजेपी के अंदर डाउनफॉल तय है ही है। लेकिन मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ या सोचकर कभी कभी हंसी आती है मुझे कि उस हालत में इन सब लोगों का क्या होगा जो हिमंता बिस्वा शर्मा के कहने पर कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस की मलाई खाकर, कांग्रेस से सब कुछ पाकर बीजेपी की तरफ चले गए हैं। ये तो बेचारे न घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।